डीडी न्यूज पॉडकास्ट, आवाज देश की। कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा? आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए भारत समेत पूरी दुनिया में भगवान राम के भक्तों में भारी उत्साह और खुशी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठानों की शुरुआत 16 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है। अयोध्या में भगवान राम लला की प्रतिमा का भी चुनाव कर लिया गया है। राम मंदिर के लिए कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्ण शिला पर बनी प्रतिमा का चयन किया गया है, जो कि मंदिर में श्री विग्रह के रूप में लगेगी। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का अपना विशेष महत्व है। किसी भी मंदिर में लगने वाली प्रतिमा की सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद ही इस प्रतिमा को मंदिर में आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाता है। आइए आज डीडी न्यूज पॉडकास्ट में जानें कि कैसे होती है किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और इसका क्या महत्व है। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख वेदों में किया गया है। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन भी मिलता है। हिंदू धर्म में जब किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आवाहन किया जाता है कि वे उस मूर्ति में विराजमान हो। भारत में पारंपरिक रूप से हमें यह बताया जाता है कि घर में पत्थर की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको विधि की तरह से पूजा और अनुष्ठान के साथ उसे हर दिन पूजना होगा। अगर किसी देव प्रतिमा की स्थापना मंत्रोच्चार के साथ हो और हर दिन उनकी पूजा ना हो, तो इस तरह ये ऊर्जा सोखने लगती है और आसपास रहने वालों को भारी हानि पहुंच सकती है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना होता है। पहले चरण में शोभा यात्रा होती है, जो मंदिर के नजदीकी क्षेत्र में निकाली जाती है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की शोभा यात्रा 17 जनवरी को निकाली गई थी। इस दौरान भक्त मूर्ति का स्वागत करते हैं। शोभा यात्रा के बाद जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है, तो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र जाप किया जाता है, तो प्रार्थना मूर्ति में देव के जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा तैयार करने को कई प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। प्रतिमा को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहते हैं। फिर इसे अनाज में रखा जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है, जिसमें अलग अलग सामग्रियों से उसका अभिषेक होता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। इनमें पंचामृत, सुगंधित फूल व पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस इत्यादि शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समारोह नेत्र मिलन या देवता की आंखें खोलने का होता है। प्रतिमा के अनुष्ठानिक स्नान के बाद उसे जगाने का समय आता है। इसमें कई मंत्रों का जाप किया जाता है। इनसे अलग अलग देवताओं से आने और मूर्ति के अलग अलग हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है।
इसमें सूर्य आंखें, वायु कान, चंद्र मन को चेतन करते हैं। सबसे अंतिम चरण में मूर्ति की आंखें खुलती हैं। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। ये प्रक्रिया पीछे से की जाती है क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देखता है तो उनकी चमक बहुत अधिक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अंजन को काकुद पर्वत से वापस लाया गया था। समारोह के लिए आवश्यक काजल बनाने के लिए पहाड़ पर पाए जाने वाले एक काले पत्थर को रगड़ा जाता है। अंजन लगाने के बाद देवता की आंखें खुल जाती हैं। माना जाता है कि इसी अनुष्ठान के बाद मूर्ति में जीवन आ जाता है। केवल गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि आदर्श रूप से मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले मूर्ति को जीवंत कर देना चाहिए। अयोध्या में कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की औपचारिक शुरुआत 16 जनवरी से ही हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 121 ब्राह्मण पूजा कराने के लिए सम्मिलित हुए हैं। मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। 22 जनवरी को ये योग लंबे समय तक के लिए है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का चुनाव किया गया है। 22 जनवरी को यह वक्त दोपहर 12:29:08 से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड के बीच होगा, जब पूजन स्थल पर अक्षत छोड़ा जाएगा। अतुल शाह, DD न्यूज।